नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ब्लॉग में। दोस्तों आप हमारे साथ चलिए हमारे गांव जहां पे हम करने वाले हैं छठ पूजा का व्रत। छठ पूजा का व्रत एक ऐसा व्रत है जो हर बिहार और यूपी में रहने वाले सारे लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों हम शादी के बाद, हमारे में नियम है कि शादी के बाद हमें पहली बार छठ करनी पड़ती है। तो हमारा 2 साल हो गया था, लेकिन हम छठ पूजा का व्रत नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से। तो इस बार हमें मौका मिला है छठ पूजा के व्रत करने का। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस पूरे वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि छठ पूजा का व्रत क्या होता है, किस तरीके से इसे मनाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छठ पूजा में बेसिकली 3 दिन का हमें उपवास रखना पड़ता है, जिसमें पहला दिन जो होता है उसे नहान खान बोलते हैं, यानी कि आपको नहाकर ही पूजा पाठ करके ही खाना होता है। इसे बहुत लोग गांव में बरगौआ भी बोलते हैं। इस दिन कद्दू भात खाना होता है, यानी कि कद्दू की सब्जी बनती है और आप उसके साथ दही या दाल भी खाओगे तो उसमें नॉर्मल नमक आपको नहीं डालना होता है। तो बहुत ही पवित्र तरीके से इसे बनाया जाता है। हम लोग 2-3 दिन के सफ़र करने के बाद फाइनली उसी दिन हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचकर हम नहा वहा कर फिर अच्छे से पूजा किया। पूजा करने के बाद हमने फाइनली कद्दू भात वाले रस्म को पूरा किया। भाई कहाँ जा रहे हैं? खरना नहाने जा रहे हैं नदी में, जो भूलेगा मन जाए। आज खरना है और खरना के दिन ऐसा नियम होता है। देखिए आपको ये आम के दातुन से मुंह धोना है और नदी में नहाना होता है। इसके बाद रात में प्रसाद बनता है, उसे खाना है। आज हम लोग सारा दिन से पानी वानी कुछ भी नहीं पिए हुए हैं। हम लोग को कल डायरेक्ट, कल भी कुछ नहीं करना है इस दिन। कल तो कुछ खाना नहीं, कल पहला अर्घ देने के बाद हम लोग कुछ करें। चलिए अब लेके चलते हैं आपको नदी में। गांव का ये खेत, ये देखो चलो उस नदी पहुंचने वाले हैं। बढ़िया बना लोगों का नदी में हो गया नहाना और हमने अर्घ भी दे लिया। अब घर में जाकर शाम को पूजा वूजा होता है और थोड़ा प्रसाद खाया जाता है, वो भी मीठा। सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए। तो अब हम लोग नदी में स्नान करके आ गए हैं। अभी यहाँ पे काजल और भाभी शाम का जो प्रसाद है, खरना का जो पूजा होता है उसके लिए प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही है, आप देख रहे हो। और अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे खीर बनाई जाती है, वो भी गुड़ वाली खीर बनाया जाता है और बना के इसी का हमें भोग लगाना होता है और हम लोग रात को इसे खाएंगे। और उसके बाद फिर आपको अगले दिन पूरा उपवास रहना पड़ता है। तो उसी की तैयारी में अभी काजल और भाभी बैठी। आप देख सकते हो हमारा जो भोग है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पे खास चीज़ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब भी आप ये खा रहे होंगे उस वक्त आपके दांत में, यानी कि इस जो ये खीर होता है, रोटी, इसे आपको चबाना नहीं होता है, आप इसे निगलना पड़ता है आप धीरे धीरे करके, ताकि आपके दांत में कुछ नहीं पड़े। अगर कुछ भी पड़ गया तो उसी वक्त आपको अपना हाथ रोक देना पड़ेगा और आपका व्रत वहाँ पे खंडित हो जाता है उस वक्त के लिए और आपको रुक जाना पड़ेगा, आप आगे नहीं खा सकते हैं। दोस्तों आज व्रत का 3रा दिन है और अभी घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 3। यहाँ पे प्रसाद बनाया जा रहा है और प्रसाद बनाने के लिए काजल को सुबह सुबह 3 बजे नहाकर, क्योंकि ये प्रसाद बनाने से पहले आपको नहाना
बहुत ज़रूरी है और वहाँ बिहार में बहुत ही ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पे काजल और भाभी नहाकर अभी ये प्रसाद बना रहे हैं। इसे गांव के लैंग्वेज में, यानी कि हमारे गांव में इसे बोला जाता है अगरौटा, लेकिन पूरे दुनिया में, यानी कि अगर आप बात करें बिहार के अलावा, तो लोग इसे ठेकुआ के नाम से भी जानते होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आप भी इसे ठेकुआ के नाम से ही जानते हैं। इसे हमारे गांव में इसे कहा जाता है अगरौटा। हमें ठेकुआ कहना वर्जित है। दोस्तों, गांव में प्रसाद बनाते समय यहाँ पे आपको गीत गाना पड़ता है, यानी कि जो महिलाएं होती हैं, जो माताएं बहनें होती हैं, उन्हें गीत गाना पड़ता है। गीत गाते हुए ये प्रसाद बनाना पड़ता है। दोस्तों, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और हम आ गए हैं बाजार में, क्योंकि छठ घाट जाने से पहले दौरा को सजाना पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोग फल की खरीदारी करने, मैं, भैया और धीरज, जिसे आपने कई ब्लॉग्स में देखा भी है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे प्रसाद खरीदने। और अभी हम लोग यहाँ पे प्रसाद खरीद रहे हैं। प्रसाद खरीदने के बाद हम घर जाएंगे और घर जाने के बाद फिर इसे दौरा में सजाया जाता है। बहुत जरूरी होता है, तो वो डांभा है, डंभा बोलते हैं। अभी वो लेना है, डंभा आ गया। अभी तक बहुत सारा फल लेना होता है। अभी हम लोगों ने केला वगैरह ले लिया है, सेव, संतरा, डांभा, आदि और गजरा। गजरा, अरे भाई ये देखो गजरा, ये आदि और गजरा। वो अगरबत्ती कौन सा अगरबत्ती है ये? विशाल। देखो भाई, बन रहा है। उधर भी आपको मैंने दिखाया, उधर में पीछे लोग ईंट बना रहे थे और यहाँ पे ईंट को पकाया जाता है। अब देखो, ये उसकी चिमनी है, जिसमें जब इसमें आग लगाया जाएगा तो बाहर में उसका धुआं निकलेगा। भाई साहब, ये देखो, हमने सारा प्रसाद लेके मैं भी जा रहा हूँ। और अब वक्त है दौरा को सजाने का। यहाँ पे भाभी और काजल दौरा सजा रही है। मम्मी यहाँ पे सब कुछ बता रही है कैसे करना है। दोस्तों, ये दौरा सजाते समय यहाँ पे भी आपको गीत गाना पड़ता है, मतलब गीत गाते हुए इनको सजाया जाता है। इन्हें आप सूना में नहीं रख सकते। ये जब गीत की धुन बजता है तो मानो मतलब आप सारे गम भूल जाते हो और बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी काजल दौरा को सजा रही है, क्योंकि पहली बार काजल ने इस छठ व्रत किया है तो उसे इतना आइडिया नहीं था, तो मम्मी उसे स्टेप बाय स्टेप सबको सिखा रही थी। भाभी ने काफ़ी हेल्प किया और फिर ये दोनों मिलकर दौरा को सजा रहे हैं, क्योंकि अब हम इस दौरा को लेकर फिर छठ घाट के लिए रवाना हो जाएंगे। और ये देखिए, शिवम यहाँ पे हमारा पाँव रंग रहा है। एक्चुअली जो भी विवाहित लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें पाँव में आलता लगाना पड़ता है। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा रंगोली भी निशा ने बनाया था। और अब वक्त है दौरा को उठाने का, जिसे 5 लोग मिलकर दौरा को उठाते हैं और उसके बाद इसे लेकर हम छठ घाट की ओर रवाना होते हैं। झारखंड के बंगाल दोस्तों, छठ घाट जो है वो हमारे गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे है। हालांकि छठ घाट पूरा पद यात्रा करके जाना पड़ता है, यानी कि हमें पैदल वहां तक जाना पड़ता है। हमारी मम्मी नहीं चल पाती है, उसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग ऑटो से छठ घाट की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, आप ये जो हमारे पीछे भीड़ देख रहे हो और ये सामने जो भीड़ देख रहे हो, ये सारे श्रद्धालु, सारे जो व्रतधारी महिलाएं हैं, माताएं, बहनें और भाई लोग हैं, ये सब लोग पद यात्रा करते हुए घाट की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ दूर के बाद ऑटो नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत भीड़ था, इसलिए हम, भाभी, काजल सभी लोग
पैदल ही छठ घाट की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हमें आज पहली अर्घ देनी है। दोस्तों, छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जहां पे हम डूबते हुए सूरज को सबसे पहले अर्घ देते हैं। ये छठ घाट का वो जगह है जहां पे सारे व्रतधारियों को व्रत करने के बाद आराम करने के लिए यहाँ पे जगह बनाया हुआ है। और आज का हमारा यहाँ पे पहला अर्घ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं पंडाल की तरफ, जहाँ पे हमारे रुकने की व्यवस्था की गई है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हम सारे व्रत में हैं, तो आज तो हम लोग पानी भी नहीं पी सकते। ये है निशा, पापा, भैया, धीरज, शिवम के लिए, जो लोग यहाँ पे रात में रुके हैं। तो ये इनके खाने की व्यवस्था करी गई। और ये जो हमारे हाथ में मेहंदी देख रहे हैं, ये काजल ने वो घाट पे ही लगाया है। और ये देखिए, अभी हम लोग तैयारी कर रहे थे कि यहाँ पे इनके खाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिट्टी, जो कि बिहार का बहुत ही फेमस खाद्य पदार्थ में एक माना जाता है, तो वही हम बना रहे हैं ताकि ये लोग की रात्रि का पेट पूजा हो सके। दोस्तों, ये वक्त है रात के 2 बजे का, जहाँ पे दूसरी अर्घ यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी काजल और भाभी कर रही हैं। घाट पे ही हम लोग जो कल जिस सूप में अर्घ दिए थे, उस सूप के सारे फल को चेंज किया जाता है। दोस्तों, अभी सुबह के 5 बजे हैं और आप देख सकते हो इस पूरे शरीर को कपकपा के रख देने वाली ठंडे पानी में काजल यहाँ पे डुबकियाँ लगा रही है, क्योंकि हमें तैयारी करनी है उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की। तो उससे पहले आपको अच्छे से नहाना पड़ता है और आपको सूर्य उदय का इंतजार करना पड़ता है, जो हम तीनों पानी में खड़े होकर कर रहे हैं। अभी भी सूर्य भगवान आए नहीं है।
देखते हैं यहाँ का मंदिर। तो आप हमारे साथ बने रहो। ये किधर से दिखाओ। चलो इधर 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 विष्णु भगवान का है। और भाई लोग ये है विष्णु भगवान का मंदिर। ये देखिए ये है हमारा विष्णु भगवान का मंदिर जहाँ पे विष्णु भगवान जी विराजमान है। और यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ हम आपको दिखाएंगे। चलिए पहले यहाँ पे विष्णु भगवान का दर्शन। काजल और भाभी जा रही है अंदर, हम भी आपको ले चलते हैं अंदर। चलिए थोड़ा सा जय हो। यहाँ पे पहले प्रणाम करेगा। भगवान विष्णु का मंदिर है ये। पहले यहाँ पे पत्थर हुआ करता था, जो पत्थर ना एकदम पानी में छहलाएगा, मतलब वो डूबता नहीं था। तो अब हमारा सारा पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है और पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद हमने दबा के चाट, फुचका, समोसा सब कुछ खाया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये ब्लॉग बहुत अच्छी लगी होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।